Hello students, today we are going to study our next topic in the electricity chapter, but before we starting the next topic, we have to study and more revise in the earlier topics. Okay, so let us start with the earlier topics. What is we have already discussed what is the charge, what is the properties of charge, methods of charging. ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी कर रखी है। तो हम लोगों ने देखा था कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चार्ज में कैसी होती है, उसके बाद हम लोगों ने उसका यूनिट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चार्जिंग की दो मेथड्स होती है, देयर इज़ अ कंडक्शन मेथड एंड देयर इज़ अ इंडक्शन मेथड। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखी थी। सो व्हाट इज़ द कंडक्शन मेथड एंड व्हाट इज़ द इंडक्शन मेथड, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि भाई अगर कोई बॉडी है उसके कनेक्ट में आए बिना ही अगर कोई अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाए तो उसको कौन सी मेथड कहेंगे। अगर कोई बॉडी जो है अगर वो उसके कनेक्ट में आके फिर दूसरी अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो तो उसको कौन सी मेथड कहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने मेथड के अंदर स्टडी की। देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। सो इन द इलेक्ट्रिसिटीज़ हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कौन कौन सी जगहों पर करते हैं। देन वी डिफाइंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। सो उसके लिए बेसिक ये हमने स्टडी की थी कि कोई भी जो फ्लो होता है चार्ज का, तो इसके अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है वो है इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप इजीली याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट भी हम लोगों ने स्टडी किया था, इट इज़ अ एम्पियर। तो इसको मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम। देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम लोग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट इज़ डिनोटेड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका जो ऐसा यूनिट है वो भी हम लोगों ने डिनोट किया था, दैट इज़ अ वोल्ट्स। ओके, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने उससे पहले स्टडी की थी व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज़ द लॉस ऑफ द वोल्टेज और द करंट। बट ये जो रेजिस्टेंस है वो ओम के लॉ में कैसे अप्लाई होता है, तो दैट इज़ अ बेसिकली इन द constant temperatures condition, voltage and current will be proportional to each other. If the voltage will be changed, the current will be also changed. So if we remove the proportional sign, then we have to add some type of constant. So we added the resistance constant into it. Okay, now the resistance is equal to V by I. तो ये भी हम लोगों ने देखा था। इसका जो यूनिट है वो ओम है, इसका सिंबल जो है वो उल्टा हेडफोन है। ओके, और इसको हम लोग उल्टे हेडफोन को क्या बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे। ओके, अब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे। व्हाट विल बी द ऑपोजिशन ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज द कंडक्शन। कंडक्शन का जो यूनिट है वो क्या है, मोह है। ओम का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। और उसका जो सिंबल है वो भी ओमेगा का उल्टा सिंबल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देखा था हम लोगों ने कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या है। तो लेंथ और एरिया जो है वो क्या है, हमारे फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले वो है। लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या करता है, डैमेज करता है। और एरिया जो है वो इन्वर्सली एरिया रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर एरिया में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट, लेंथ जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाता जाऊँगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ओके, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टिविटी टेबल। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है दैट इज़ द रेजिस्टिविटी टेबल। तो बहुत सारे मटेरियल्स है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, सिल्वर जो है वो 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर जितनी उसकी रेजिस्टिविटी है 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ऑल्सो गोल्ड की देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर 2.20 इंटू 10⁻⁸ जितनी है। तो ये सारी डिफरेंट मटेरियल्स की आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रेजिस्टिविटी दिखाई है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या कि इसके अंदर मैं अगर कोई भी करंट पास करूँगा तो इतना तो लॉस कम से कम मुझे होगा ही। ओके, इसका मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर इतना लॉस तो मेरा करंट का ऑब्वियसली होगा ही, या तो फिर वोल्टेज इसका होगा ही, क्योंकि ये मटेरियल की ही रेजिस्टिविटी है। मैं कहीं पर भी अगर कॉपर का वायर इस्तेमाल करता हूँ तो उसके अंदर 1.68 इंटू 10⁻⁸ का लॉस तो होना कंपलसरी ही है। ओके, देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है वो है
फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज़ द फिक्स्ड रेजिस्टेंस? जिसकी कोई वैल्यू चेंज ना कर पाए, इट इज़ द फिक्स्ड रेजिस्टेंस. ओके, तो बेसिकली ये जो होते हैं वो ऐसे होते हैं. ये आप लोगों ने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखे होंगे. इस तरह के आपको जो मटेरियल दिखने को मिलेंगे उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ही कहते हैं. बट इसकी वैल्यू जो है एक बार अगर डिसाइड कर ली हम लोगों ने, then we cannot change the value of this resistance. Okay, but in the same opposite to this variable resistance we can change the value of this resistance. Okay, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कौन सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मान लो कि मुझे अगर 5 वोल्ट का लॉस करवाना है तो आई कैन सिलेक्ट द 5 ohms रेजिस्टेंस इन दैट. ओके, ऑल्सो मुझे अगर करंट का भी लॉस करवाना है तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वेरिएशन है वो करवा सकता हूँ और उसके ऊपर से क्या करवा सकता हूँ? लॉसेस करवा सकता हूँ. ओके, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ओके, देन वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो दो किस्म की होती है. फर्स्ट वन इज़ द ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज़ द क्लोज्ड सर्किट. ओपन सर्किट के अंदर कोई भी करंट जो होता है वो फ्लो नहीं होता है, जबकि क्लोज्ड सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है. ओके, तो ओपन सर्किट में स्विच कैसी होती है? स्विच बंद होती है, यानी कि ओपन कंडीशन में होती है. बंद होती है मतलब हम लोग स्विच बोर्ड में स्विच को बंद रखते हैं तो वो कंडीशन क्या हुई? वो ओपन कंडीशन हुई. ओके, वैसे ही सेम अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो स्विच क्या हुई? चालू हुई. ओके, इस वजह से इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो करना है वो हम लोगों को याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा. देयर आर टू कंडीशंस ऑफ सर्किट्स. द फर्स्ट वन इज़ द ओपन सर्किट एंड सेकेंड इज़ द क्लोज सर्किट. So when I open the switch, then it is called as the open circuit, and when I close the switch, then it is called as the closed circuit. Okay. You can see on your screen that there are many symbols of electric circuit is given as the first one is the electric cell. When we connect the high potential and the low potential into it, then it is denoted as the electric cell. And if we merge the more electric cells into one diagram, then it is denoted as the battery. तो ये आप लोग देख सकते हो. चलो हम लोग साथ में ड्रॉ करते जाते हैं कि एक अगर मैं हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ड्रॉ करूँ, देन इट इज़ कॉल्ड एज द सेल. इफ़ वी मर्ज द मैनी सेल्स इनटू वन सर्किट, देन इट इज़ कॉल्ड एज द बैटरी. ओके, स्विच की जो हम लोग फिगर है वो इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, ऑल्सो वी कैन ड्रॉ विथ दिस. ये भी स्विच ही है. ओके, तो दोनों में तीनों में से कोई भी डायग्राम आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो. ये ओपन स्विच है. ओके, ये तीनों जो है वो ओपन स्विच के डायग्राम है. नाउ वी कैन सी इज द क्लोज्ड स्विच. ओके, ये भी जो है वो क्लोज्ड सर्किट है. ओके, ये यहाँ पर टच हुआ है. ऑल्सो इट इज़ द वायर जॉइंट. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो वायर जो है वो जॉइंट हो रहा है. इस पॉइंट के ऊपर दो वायर जो है वो जॉइंट हो रहा है. ओके, ये जो है वो वायर एक दूसरे के ऊपर से पास हो रहे हैं लेकिन टच करे बिना. ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो ऐसा ही है, हम लोगों को ऐसे ही ड्रॉ करना है. ऑल्सो वी कैन ड्रॉ विथ दिस. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, आप यहाँ से इल्यूमिनेशन भी दिखा सकते हो कि इसका जो इल्यूमिनेशन है वो आ रहा है. इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश आ रहा है. रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले टॉपिक में, जो कि हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे. ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके बाद में उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टर हो जाएगा. एमीटर जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? तो हम लोग आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए व्हाट वी हैव द डिवाइस कॉल्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज द एमीटर. एंड व्हाट वाज द मेजरिंग डिवाइस फॉर द वोल्टेज, दैट इज बेसिकली नोन एज द वोल्टमीटर. तो ये भी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी. तो अगर एमीटर मुझे किसी सर्किट के अंदर ड्रॉ करना है, सो हाउ कैन आई ड्रॉ इट? सो आई हैव टू ड्रॉ वन सर्कल एंड देन टू एडेड द ए. ओके, दैट इज बेसिकली अ एमीटर. एंड देन वी हैव टू ड्रॉ वोल्टमीटर. सो इट इज़ अ सिंपल, दैट इज वी ऑल्सो हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड देन टू एडेड द वोल्टेज. ओके, now measuring device for voltages and current. So if we want to measure the electric current into the circuit, then we have to use the ammeter. And also it is the one condition required for measuring the electric current, that is basically we have to connect ammeter into the series. That is the most important priority कि हमको अगर करंट को मेजर करना है
तो हमेशा एमीटर जो है वो सीरीज़ में ही जोड़ना है, मतलब सीरीज़ और पैरेलल जो है वो कनेक्शन आपको समझने पड़ेंगे। सीरीज़ का कनेक्शन क्या होता है कि मैं एक ही वायर में सीधा उसको जोड़ दूंगा, ओके, इस तरह से। मतलब मान लो कि मेरा जो वायर है उसके बीच में मैं सीधे ही जोड़ूंगा, पॉजिटिव से जो वायर निकलेगा मेरा उसके बीच में सीधा मैं एमीटर को जोड़ूंगा और फिर क्या हो जाएगा, वो करंट का मेजर कर लेगा। सो सपोज व्हाट इज़ द पैरेलल, तो पैरेलल अगर मुझे ड्रॉ करना है सो आई कैन ड्रॉ विथ दैट, ओके। ये मेरी सर्किट है सिंपली, तो मुझे अगर वोल्ट मीटर जोड़ना है तो वो मैं कैसे जोड़ूंगा, दो वायर्स के बीच में जोड़ूंगा जिसमें पॉजिटिव वायर भी आ जाएगा और नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो वाला वायर भी आ जाएगा। बेसिकली मैं दोनों वायर के बीच में जोड़ूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ओके। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे होता है, तो यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। जबकि करंट में क्या होता है, बिल्कुल ही सेम होता है कि करंट में क्या होता है कि एक ही साइड का मुझे फ्लो जो है वो पता करना है, तो उसको मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सीरीज़ में जोड़ दूंगा। सीरीज़ मतलब एक ही लाइन, जबकि पैरेलल मतलब दोनों पोटेंशियल्स के बीच, ओके। So I have to connect the electric, I want to measure the electric current, then I have to add the ammeter into the series also, and in voltmeter we have to join the voltmeter into the parallel, okay. Voltmeter must be connected to the parallel, the positive side of voltmeter is connected to the positive terminal cell and vice versa। ये देखो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वैसा ही डायग्राम है। यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब बल्ब हो सकता है, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो यहाँ पर, ओके। रेजिस्टेंस लगा सकते हो, किसी भी टाइप का कोई भी लोड लगा सकते हो यहाँ पे। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर 10th स्टैंडर्ड, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैं कैसे जॉइंट कर सकता हूँ, मुझे अगर वोल्टेज इसका लॉस करवाना है तो क्या करवा सकता हूँ मैं, अगर मुझे करंट का लॉस करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज़ बेसिकली डिनोटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो हाउ कैन आई कनेक्ट द रेजिस्टेंस, इफ आई कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज व्हाट विल बी हैपन, इट विल लॉस द वोल्टेज और इट विल लॉस द करंट। बेसिकली वही हम लोगों को इम्पोर्टेंट है कि कई जगहों पर हम लोगों को क्या करवाना पड़ता है, वोल्टेज इसका लॉस करवाना पड़ता है, जबकि कई जगहों पर हमको क्या करवाना पड़ता है, करंट का लॉस करवाना पड़ता है। सो हाउ आई कैन लॉस द वोल्टेज और करंट, दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। सो इफ आई कनेक्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन and if I connect the parallel combination, what will be the happen, if I connect the resistance into the series in like one wire। वैसे जैसे अभी हमने वो बात की ना कि अगर मैं एक ही वायर में किसी चीज़ को जोड़ता हूँ, एक ही वायर में किसी चीज़ को जोड़ता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ, दैन मैं दूसरा भी ऐड कर दूँ, दैन मैं तीसरा भी ऐड कर दूँ, दैन एक ही वायर के अंदर ये हुआ, तो एक ही वायर के अंदर मैं रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, इसको रेजिस्टेंस R1 कहता हूँ, इसको रेजिस्टेंस R2 और इसको रेजिस्टेंस R3। दैन दिस इज बेसिकली डिनोटेड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। सेम ऑपोजिट चलो देखते हैं कि अभी अगर ये सीरीज का तो कॉम्बिनेशन हो गया तो ये सर क्या करवाएगा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या करवाता है, वोल्टेज इसको डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, वोल्टेज इसको डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मुझे वोल्टेज का लॉस करवाना है सो क्या करना पड़ेगा मेरे को, वो रेजिस्टेंस को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। सेम अगर मुझे करंट का लॉस करवाना है, इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या करवाना है कि मुझे करंट का लॉस करवाना है, सो हाउ कैन आई डू द लॉस ऑफ द करंट, देन आई हैव टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, लाइक दैट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों पोटेंशियल्स के बीच में मेरा जो रेजिस्टेंस है वो ऐड करना है। तो मान लो कि ये मेरे दोनों पोटेंशियल्स का वायर है, तो मैं पहला रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया, दूसरा मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ये भी आ गया, ओके, और तीसरा मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है, हमारा करंट का लॉस करवाता है, मतलब बेसिकली क्या करवाता है, करंट को डिवाइड कर देता है, ओके। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेसिकली मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी है कि अगर आप रेजिस्टेंस को दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्या करोगे, एक सर्किट के अंदर कनेक्ट करोगे, वो भी एक ही वायर के अंदर एक ही पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दोगे, ओके, देन बेसिकली दिस डिनोटेड एज द कनेक्शन ऑफ द सीरीज इन द रेजिस्टेंस।
ओके जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो क्या करेगा, वोल्टेज इसका डिवाइड कर देगा। ओके, वोल्टेज इसको डिवाइड कर देगा, मतलब बेसिकली वोल्टेज इसको लॉस करवाएगा। ओके, सो चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के और कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ। ओके, नाउ फॉर द रेजिस्टेंस इन द सीरीज़। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सीरीज़ रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारी सर्किट हो गई, ये हमारा रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। नाउ सपोज what we have done and what we have studied that it divided the voltage। तो मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी का V वोल्ट जितना है, तो रेजिस्टेंस R1 के अंदर वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड होने हैं। रेजिस्टेंस 1 के अंदर डिवाइड होंगे, रजिस्टर 2 के अंदर डिवाइड होंगे और रजिस्टर 3 के अंदर डिवाइड होंगे। तो R1 के अंदर जो वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे हैं उसको मैं बेसिकली क्या कहूँगा कि वोल्टेज V1 जितने वोल्ट जो है वो डिवाइड हो रहा है। R2 के अंदर जो डिवाइड हो रहे हैं उसको मैं बेसिकली क्या कहूँगा कि V2 जितने वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। R3 के अंदर जो वोल्टेजेस डिवाइड उसको हो रहे हैं उसको मैं बेसिकली क्या कहूँगा V3 जितने वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे हैं। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि भाई वोल्टेज जो है वो टोटल कितने हैं, तो टोटल वोल्टेज V है और टोटल वोल्टेज V जो है वो कितने हैं, तो V1 1 प्लस V2 प्लस V3, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये तीनों का अगर मैं एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एडिशन ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। बेसिकली हाँ मिल ही जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो कितना होगा, I जितना करंट पास हो रहा है, अगर I को कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया है कि सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होते हैं, I को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ के ऊपर से मुझे यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है, इस वजह से मैं यहाँ पर ओम्स का लॉ जो है वो स्टडी करूँगा। ओम का लॉ था वो क्या था, R इज इक्वल टू V बाय I था। ओके, ओम का जो लॉ था उसमें क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। सो मान लो कि मैं अगर वोल्टेज इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने दूँ, वोल्टेज इसको मैं यहाँ पर रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ओके, वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएंगे, IR हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर द टोटल वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR जो है उसकी मैं वैल्यू जो है वो पुटअप करूँगा तो बेसिकली वो यहाँ पर आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज V1 की मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ यहाँ पर V1, तो यहाँ पर V1 वोल्टेज इसके लिए जो करंट है वो तो I ही रहे, वो I ही है, जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू IR1। नाउ फॉर द सेम V2 इज इक्वल टू IR3 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ओके, IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट्स पुट इट the whole equations value into the equation 1. Now IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Now suppose IR remain like that and we have commonly disconnect the I. So I को अगर मैं remove करता हूँ then bracket में क्या बचेगा, R1 plus R2 plus R3. Okay. So now I will be cut and therefore our equation will be as given as the R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया रेजिस्टेंस का। मतलब जब भी मैं सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ सकता हूँ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंसों को मैं वैल्यू यहाँ पर 5 लिखूँ, यहाँ पर 3 लिखूँ और 8 लिखूँ, तो टोटल जो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस को मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता जाऊँगा वैसे रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब वोल्टेज इसका लॉस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, so that is the series connection of resistance. Now what will be happen in the parallel connection of the resistance, that is basically divided the currents. Okay, so ये आप लोगों को आज का होमवर्क है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको लोगों को होमवर्क में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में कि what will be explained, what will be the happen of the we connect the resistance in the series.
इन क्वेश्चन 2 में क्या दूंगा आप लोगों को कि पैरेलल इफ व्हाट हैपन विल वी कनेक्ट व्हेन वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इनटू द पैरेलल। नाउ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो पैरेलल में जॉइंट करेंगे हम लोग दो पोटेंशियल्स के बीच में। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी सर्किट ड्रॉ कर लिया, तो वो डिवाइड क्या करेगा, वो हम लोगों का करंट जो है वो डिवाइड करेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने सारी बातें करी ली है। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द फिगर ऑफ पैरेलल सर्किट। तो ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो लाइक दैट। ये दो पोटेंशियल्स है मेरे और ये दो पोटेंशियल्स के बीच में से मैं दो वायर निकाल लूँगा। ओके, और दो वायर में से पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ सकता हूँ, दूसरा यहाँ पर जोड़ सकता हूँ और तीसरा, चलो बड़ी वाली फिगर ड्रॉ करते हैं, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस 1, this is the resistance 2 and this is the resistance 3. This is the R1, R2 and R3. Now suppose what will be the happen, here is the potential difference, that is a V, and it will not divide the voltage. ये पैरेलल में जब भी मैंने रेजिस्टेंस जॉइंट किए है तो वो क्या डिवाइड करेगा, करंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो करंट डिवाइड होगा, यहाँ पर मान लो कि टोटल करंट I आ रहा है, I करंट यहाँ पर टोटल आ रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट आएगा, यहाँ पर आएगा I1 जितना करंट, यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I2 जितना करंट जाएगा, और यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I3 जितना करंट जाएगा। तो इसमें मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि मैं वैल्यू पुटअप सीधा कर सकता हूँ कि जो टोटल करंट है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। So how can I make the total of current? Then I have to merge the I1, I2 and I3 current into one. That is basically denoted as the given in the circuit. Okay. So अगर मुझे एक I की वैल्यू चाहिए फिर से मुझे ओम का लॉ जो है वो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड में हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज़ द ओम्स लॉ। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ओम का लॉ जो है वो क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR कहता है। तो अभी मैं मान लो कि V इज इक्वल टू IR है, उसमें से I को यहाँ पर ही रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा सिंपली। ओके, तो यहाँ पर ये जो थी वो टोटल I की वैल्यू थी, तो यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ V बाई R। सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर I1। तो यहाँ पर अगर मैं I1 करूँगा तो I1 करंट के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R1 जितना रेजिस्टेंस है, सेम I2 के लिए R2 जितना रेजिस्टेंस है और I3 के लिए R3 जितना रेजिस्टेंस है। तो सिंपली I1 के लिए V बाई R1, I2 के लिए V बाई R2 एंड I3 के लिए V बाई R। सिंपली पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये लो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ पुट द सिंपल वैल्यू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके, नाउ कॉमनली डिवाइड द वोल्टेजेस। ओके, सो यहाँ पर मैं कॉमनली V को निकल लेता हूँ तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, सो V will be cut, so 1 upon R will be the sum of the 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is our equation for the parallel connection of resistance. ओके, सो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन का इक्वेशन हो जाएगा। कि तो इसमें डिफरेंस क्या है, सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सीरीज़ कनेक्शन में आप लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होते जाता है। सो ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए हम लोग घर के सारे जो इक्विपमेंट्स है वो किस में कनेक्ट करते हैं, वो पैरेलल के अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं, जबकि सीरीज़ के अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं नहीं। इस वजह से हमारे जो वोल्टेजेस है वो कॉमन आते हैं। जब हम मेजर करते हैं तो वोल्टेज जो आते हैं वो कितने आते हैं, 236 वोल्ट्स टू 245 वोल्ट्स के बीच में वेरिएशंस आते रहते हैं हमारा वोल्टेजेस का। लेकिन हमारे सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो पैरेलल में जॉइंट होते हैं, इस वजह से सारे इक्विपमेंट्स का जो करंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सो आज आपके होमवर्क में 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। राइट द क्वेश्चन नंबर 1 एज अ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का, draw the circuit, draw the symbol of electric circuit. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का, explain
series connection of resistance. And question number 3, explain parallel connection of रेजिस्टेंस. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है, आज आपको करना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर. इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, you can ask me on the WhatsApp, or you can contact me on the Instagram also. Okay, thank you so much for hearing this lecture.